पैदा हुआ और विकसित हुआ धर्म बुद्ध धर्म है और इसका फैलाव विश्व में सबसे ज़्यादा है। कोई ताकत इसको न कम कर सकती है न समाप्त कर सकती है। दूसरा एक धार्मिक स्थल है श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड में है, गिरिडीह में। उसे झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को पर्यटन स्थल के तौर पर बदले जाने के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के लोग बड़े संख्या में इंडिया गेट पर बैठे और उन्होंने कहा ये हमारे धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है। जो हमारे तीर्थ कर रहे हैं उनका पदचिन्ह वहां पर है और ऐसे जगहों को हम पर्यटन स्थल के तौर पर नहीं विकसित होने देंगे। झारखंड सरकार पर्यटन मंत्रालय को जैन समुदाय के लोगों से बातचीत करनी चाहिए और कोई एमिकेबल रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है। आजकल देश में या जात को लेकर विवाद होता है। हेमंतो बिस्व शर्मा ने कहा कि परिसीमन का आधार सिर्फ जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, इसके और भी मापदंड हैं, लेकिन संसद में बनाए जो नियम है, जो रास्ते हैं, हम उसे अमल में रखेंगे। संसद ने परिसीमन को लेकर के कुछ व्याख्याएं तैयार की हैं। सभी राज्यों को और उनके मुख्यमंत्री को उनके अनुरूप ही काम करना चाहिए। अगर सभी राज्य इस तरह से परिसीमन करेंगे तो देश में अराजकता हो जाएगी। दूसरा सर, नए साल के पहले दिन में हम लोग हैं। 2022 में राहुल गांधी का एक नया अवतार देखा गया है। 2023 भर अगर यह सिलसिला जारी रहा तो 2024 में देश में राजनीतिक परिवर्तन राहुल गांधी के जरिए संभव है। श्री राहुल गांधी भारत यात्रा पर हैं और अच्छे उद्देश्य के लिए हैं और अगर वो अपना कार्यक्रम इसी तरह से जारी रखते हैं तो 2024 का जो जंग है पॉलिटिकल, वो बहुत रोचक हो जाएगी। इससे उलट मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने कहा कि ख्याल सजोने के लिए ये ख्वाब अच्छे हैं राहुल गांधी जो कर रहे हैं। 2023 में जो मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे वो बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। श्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। उन्हें इस तरह के अहंकारी बयान नहीं देने चाहिए। चुनाव में हार और जीत दोनों चीजें होती हैं। इस बीच जमीन सीमा पर आईटीबीपी के जवान जहां गश्त लगाती है, वहां 1 इंच जमीन भी भारत का चीन ले ले, ये संभव नहीं है। भारत की सीमा का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है। संसद प्रस्ताव कर चुकी है कि हम उसको वापस लेंगे, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हालिया विवाद को बयान से जोड़कर और जो विपक्षी दलों का आरोप है उस संदर्भ में सेना के पराक्रम और शौर्य पर मुझे पूरा विश्वास है। उसके रहते भारत किसी से भी युद्ध में उसको पराजित करने के लिए पर्याप्त है। दूसरा सवाल से हरियाणा संदीप सिंह जो पूर्व में हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, उन पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए मुख्यमंत्री के पास सौंपा और कहा निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। नहीं, संदीप सिंह को इस्तीफा देने के बजाय महिला के यौन शोषण के आरोप के बाद उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए था। यह अफसोसजनक है। एक सर आखिरी सवाल, तमिलनाडु में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके तरफ से लगातार बयानों का दौर आते रहता है। उन्होंने डीएमके को लेकर एक इतिहास रखा है कि डीएमके की पहली सरकार जो बनी वो अपने बलबूते नहीं बनी, वो वाम दलों के साथ, लेफ्ट के साथ मिलकर बनी। दूसरी सरकार 12 अन्य दलों के साथ गठबंधन की बनी और एक पुराना ख्वाब स्टालिन का उप प्रधानमंत्री बनने का है जो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि 24 में जो चुनाव होने हैं तमिलनाडु में, उसमें खुद उन्हें बड़े हार का सामना करना पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 70% सीटें डीएमके को मिलेंगी, चूंकि अन्ना डीएमके की चमत्कारिक नेता जयललिता चुनाव में नहीं। उनके इस आरोप में, इस भविष्यवाणी में कितना दम है कि स्टालिन का पुराना ख्वाब है कि वो उप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? श्री स्टालिन ने कभी किसी मंच से या उनके समर्थकों ने या उन पार्टी ने कभी इस तरह की घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी तिल का पहाड़ बनाते